और अब हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे हमारे आज के स्पीकर, एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त लीडर को हम यहाँ पर पैनल पर बुलाना चाहेंगे। आप सभी को इंतजार होगा उनका यहाँ पर पैनल पे। और दोस्तों, उन्हें हम मिस्टर ग्रेटिट्यूड कहते हैं। तो ग्रेटिट्यूड वाकई ना केवल नाम है, उनके स्वभाव से, उनके चरित्र से ये झलकता है कि वो मिस्टर ग्रेटिट्यूड है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि वो बहुत जल्द, बहुत ही जल्द, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आपके सामने वो एज ए डायमंड उभर कर आने वाले हैं। अपने उस अचीवमेंट को, जो हम सबका सपना होता है, उसको बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं। तो मैं उन्हें इस पैनल पर बुलाने के लिए आप सबका हेल्प चाहूंगा। तो प्लीज वेलकम टू द स्क्रीन मिस्टर तोमेश नारायण साहू जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन तोमेश जी। आप कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। सबसे पहले सोनी सर को प्रणाम करता हूँ क्योंकि मैं मुझे इस पैनल में बोलने लायक सोनी सर ने समझे, और मैं बहुत ही ज्यादा आभारी रहूंगा कि कल का दिन जब था तो सोनी सर ने एक बहुत प्यारी सी बात बोले थे कि अचानक आपका नाम निकल गया टोमिस जी, आप पहले बुलाए गए थे फिर नहीं पहुंच पाए, तो उसके बाद दोबारा नाम आ गया। तो सर ये आपकी कृपा ही है कि आपके सर मुंह में हमारे नाम होते हैं, और ये हम लोग बहुत ज्यादा खुशनसीब है सर कि ऐसा मौका आप हमें दे रहे हैं। इस पैनल में बहुत सारे और ग्रेट लीडर्स हैं जिन लोगों ने अपने आप को साबित किया है। मैं उन सारे रेड क्लब लीडर्स को भी नमस्कार करता हूँ। आप एक ऐसे बीएसएफ के लीडर हैं जिन्होंने पूरी टीम को बांधने का संकल्प उठाया है, और सोनी सर ने हम सबको एकजुट कर लिया है और आप सभी लोग एक साथ हैं। तो ये हमारी गौरव गौरव की बात है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल वाली बात है कि ऐसा मौका हम सबको मिला हुआ है। और दोस्तों, नो डाउट मैं यदि अगर आज आप लोग के बीच में कुछ बोलने के लायक कर बना हूं तो ये मेरी कोई क्वालिटी नहीं है। ये क्वालिटी तो ऊपर वाले की है और ऊपर वाले के आशीर्वाद के कारण है। ऊपर वाले दो प्रकार के हैं, एक ऊपर वाले वो जो पूरी दुनिया को संचालित करते हैं, और एक ऊपर वाले ये हमारे सोनी सर हैं जो पूरे टीम को संचालित कर रहे हैं। तो इन लोग के आशीर्वाद से ही हमारा ये पूरा दिन आया हुआ है। तो नो डाउट माय डियर फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ मैं कुछ ऐसे चीज आप लोग के सामने रखने वाला हूँ जिन चीजों को आप जब रियलाइज करेंगे कि किस तरीके से ये कवर होगा, कि क्या है ऐसा चीज, किस तरीके से इसको पूरा कंप्लीट किया जाएगा। और मैं जो आप लोग के सामने जो रखने वाला हूँ, एक मैं जहां जहां से सीखा हूँ उन सारी चीजों को आप लोग के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का जो दिन रहेगा, आज का दिन, आज कौन सा वार है? आप मंगलवार। सभी के सब बिल्कुल बिल्कुल मंगलवार, और मंगलवार महावीर का वार है बोला जाता है ना। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। दोस्तों देखो, आज का जो पूरी सेशन है ना, वो महावीर के जीवन चरित्र से प्रभावित है। आज का जो पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा वो ऐसा है कि हनुमान जी की लाइफ से हम लोग क्या क्या चीज सीख सकते हैं। अब इसमें यदि अगर कोई हनुमान जी को ना मानने वाले भी बैठे होंगे तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, या मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार से मैं हनुमान जी को प्रमोट करने के लिए नहीं आया हूँ, उनकी अच्छाइयों को सीखने के लिए यहाँ पर हम मौजूद हुए हैं। कहने का कहने का सिंपल मतलब ये है कि हमें हंस बनना चाहिए। कि हंस आखिर यदि अगर देखा जाए उसको दूध और पानी को अगर मिला के दे दिया जाए तो हंस सिर्फ दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। यानी कि हमें सिर्फ वो अच्छाइयों को देखना होगा कि जिससे हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो मैं अपना स्क्रीन आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और इस जब स्क्रीन को शेयर अगर मैं आप लोगों के साथ करूं तो आप लोग इसको पूरा गंभीरता से देखेंगे। और बहुत सारे लोग आज इस पैनल में मौजूद हैं। बहुत सारे लोग टाई कोट के साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। कई लोग बहुत ही अच्छे से बैठे हुए हैं। कई लोग घर में कुछ कुछ काम चल रहा है उसके साथ साथ वो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। और कुछ लोग को मैं देख भी पा रहा हूँ कि वो बड़ी ही आरामदायक मूड में हैं, मस्त बिस्तर में लेटे हुए हैं। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, ये अगर आप सेशन पे अगर आए भी है ना तो ये उनकी मर्जी है। ये ऐसा क्यों बोलना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि देखो, आपको यदि अगर यहाँ से मिला है, कुछ मिलने वाला है ना, तो वो सिर्फ सिर्फ उनकी मर्जी है। और यदि अगर उनकी मर्जी है तो इसको ग्रैंड लेना हमारे लिए अभी उचित नहीं है।
यदि अगर वो चाहते हैं, आज सोनी सर का अगर टेस्टोमनी 7 करोड़ का है, यदि अगर डीएन शर्मा सर का टेस्टोमनी 50 लाख का है, यदि अगर हमारे बीच में गोपाल सर है, उनकी टेस्टोमनी लाखों का है, हमारे जितने रेड क्लब लीडर हैं, रुपेश साहू सर का इनकम लाखों के है, हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, इन लोगों ने यदि अगर इसको अचीव किया है तो ग्रैंड लेकर अचीव नहीं किया है, इन्होंने इसको साबित किया, इस काम को लेकर बहुत गंभीर रहे हैं। और मैं आप लोगों से जितने लोग हैं, मैं बात करूंगा हम आपके साथ कितने दे रहे हैं। बहुत किस्मत वाली बात है कि हम आपके साथ कुछ ही समय है, और कुछ ही समय तो गंभीरता से अगर हम सब एक दूसरे कनेक्टेड रहें, आप पूरी तन्मयता से, पूरी जागृत होकर पेन डायरी लेकर भी बैठेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और ये सेशन का फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन आप लोग की स्क्रीन में दिख रहा है, सदा सफल हनुमान लिखा हुआ है आपके अधिकार स्क्रीन में। अगर कुछ लोग अनम्यूट हो सकते हैं तो प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अब दोस्तों, आप पहले स्क्रीन यदि अगर आप देख पा रहे होंगे तो पहले स्क्रीन में बड़ा प्यारा सा लाइन लिखा हुआ है, हनुमान जी का बाजू में चित्र बना हुआ है और बड़ा प्यारा सा चीज लिखा हुआ है, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हनुमान जी ही संपूर्ण आध्यात्मिक क्षेत्र में अकेले एकमात्र ऐसे पात्र हैं जो कभी भी पराजित नहीं हुए हैं, बाकी कई महान पात्र पराजित हुए। दोस्तों, आप हनुमान जी के अगर बारे में बात करेंगे ना, मैं पहले बोल रहा हूँ, धर्म संप्रदाय को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और मुझे प्रमोट करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। अच्छाइयों को प्रमोट करना या जिनसे हम लर्निंग ले सकते हैं उनको प्रमोट करना मेरा मेन उद्देश्य है, और उसी को मैं आपके सामने प्रमोट करना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि हनुमान जी से आखिर क्या क्या चीज सीख सकते हैं। हनुमान जी, आप इनकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, सेफ शॉप में संपूर्ण हनुमान करके ग्रंथ आता है, उस ग्रंथ को आप ले लीजिए। हनुमान जी एकमात्र ऐसे पात्र है जो कभी नहीं हारे, कभी नहीं। उनके जिनको अपना गुरु मानते थे ना प्रभु राम, वो भी हारे। हाँ, वो सीता को बचा नहीं पाए थे जब लेके गए थे ना रावण, तो वो भी हार गए थे। लेकिन ये हनुमान ऐसे मात्र पात्र हैं जो कभी नहीं हारे। इसलिए जितना ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है उतने ज्यादा शायद किसी और भगवान के हैं ही नहीं। आप देखिए, एक गली में उतरेंगे ना कोई आपको हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। मंदिर में भी बहुत कम है, एक पत्थर चाहिए, मंदिर चाहिए, हो गया, हनुमान जी बैठ जाते हैं। आइए देखते हैं हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में किसी हनुमान जी से हम क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी जैसा क्या 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 क्वालिटी उनके अंदर थी और उनकी क्वालिटी हम कैसे बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो तैयार हैं आप सभी लोग? यस, यदि आप तैयार हैं बिल्कुल तो अपना प्लीज तैयार है। राइज हैंड कीजिए और मुझे कुछ बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम देखते हैं हनुमान जी की बात। अतुलित बल धाम, अतुलित बल धाम। हनुमान जी जो है ना बहुत पावरफुल पर्सन थे। वो ऐसे वैसे नहीं थे कि वो सिर्फ एक डीडी से संतुष्ट होने वाले, वो कभी एक डीडी संतुष्ट हुए नहीं थे, एक एक घर से ना 15-15 डीडी निकालते थे, इतने पावरफुल पर्सन थे वो। एक बार की बात है, कहानी कुछ इस तरीके से है, बाली जो है ना रावण को, इसमें देखो दो कैरेक्टर दिख रहे हैं, एक लेफ्ट में हनुमान जी दिख रहे हैं, राइट में बाली नजर आ रहा है। दोनों कैरेक्टर में हुआ क्या था, बाली रावण को, रावण जो विश्व विजेता थे और उन्होंने तीनों लोग को जीत लिया था, 10 दिशाओं को अपने कैद में कर रखा था, और उसके बाद बाली के पास इतनी रावण के पास इतनी शक्ति आ गई थी कि वो संपूर्ण विश्व विजेता बन गए। लेकिन एक ऐसा कंडीशन भी आया था कि बाली ने रावण को अपने काख में, अपने भुजाओं के बाजू में, काख में दबा दिया, और काख में दबाने के बाद 6 महीने तक उनको काख में दबाए रखा। जब 6 महीने बाद जैसे तैसे करके रावण ने उनसे मुक्ति पाई या हाथ छुड़ाए, तो उसके बाद ना बाली को ना अपने आप पर ना अहंकार बढ़ गया, मेरे अंदर बहुत पावर है, उसको लगने लग गया, और बाली ना पूरी दुनिया को चैलेंज करने लगा। चैलेंज क्या करने लग गया, ललकारने लगा दुनिया को कि किसी में दम है जो मुझे हरा सके, मैं विश्व विजेता रावण को हराया हूं। वो चिल्लाने लगा, जंगलों जंगल में अपनी फौज जमाने लगा। अचानक हुआ क्या, पहाड़ के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए प्रभु राम का स्मरण कर रहे थे, स्मरण करते करते अचानक इनकी गर्जना सुनी। लेकिन हनुमान जी बड़े डाउन टू अर्थ रहते, बोले भैया कोई लेना देना नहीं है, अपने से कोई बात नहीं करनी। फिर उसको उनकी नजर पड़ी बाली की हनुमान पर, हनुमान जी पर नजर पड़ी बाली ने उनको चैलेंज किया, क्यों बहुत पावरफुल मानता है, दम है तो मुझसे युद्ध करके दिखा। हनुमान जी कुछ न बोले, तब से मैं मस्त मग्न है। फिर बाली ने उनको चैलेंज किया, दम है, माँ का दूध पिया है तो मेरे से लड़ के दिखा। माँ का नाम लेते फिर भी हनुमान जी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद बाली ने बोला, अपने आप को राम को बोलता है ना, दम है तो उसी राम के कारण, दम है तेरे अंदर तो लड़ के दिखा मुझसे। जैसे राम का नाम लिया, बाली हनुमान जी का खून खौल गया। हनुमान जी तुरंत अपने गदा उठाए। बार बार एक बात बोलना चाहूंगा कि आप कंटिन्यू चलिए दोस्तों, जैसे आप ब्रॉन्ज बनते हैं, सिल्वर बनते हैं, जैसे आज किसी मैडम ने अपना रैंक 1 यानी ब्रॉन्ज शिप कंप्लीट किया, सिल्वर शिप उन्होंने ब्रेक किया, आपके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। जूनियर पर डिपेंड नहीं होना, उनको और मोटिवेट करना है। आज मेरा ब्रॉन्ज शिप हुआ है, कल मैं आपका ब्रॉन्ज शिप कराऊंगी।
या कल मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी। आप अपने टीम के सच्चे साथी बनिए, निरंतर चलते रहिए। मैं बार बार एक बात बोलता हूं, नहीं चलेंगे तो क्या सोने से कामयाबी मिलती दोस्तों, तो हर सोने वाला आलसी आदमी अरबपति होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप फील्ड में जाने के लिए वो करते हैं, नहीं नहीं यार कल चले जाएंगे, कितने बहाने करते हैं हम कई बार, और उसके बाद बोलते हैं कि हमें तो सफलता नहीं मिल रही, हमें डीडी नहीं मिल रहा है, हमें कामयाबी नहीं मिल रही, केरल अचीवमेंट नहीं हो रहा, यूरोप अचीवमेंट नहीं हो पा रहा। क्यों होगा? आप निरंतर चलने के लिए तैयार होंगे। देखिए सीख हनुमान जी से क्या मिली है, जब तक मिशन पूरा ना हो जाए तब तक निरंतर चलना चाहिए। निरंतर सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ गुण निरंतरता है। माय डियर फ्रेंड्स, निरंतर चलिए। आपको पता है, मैं जब नया नया ज्वाइन किया था तो बात हो जाता, 3-4 साल काम करने में रिटायरमेंट मिलती है, तो 3-4 साल काम किया और गलती से टीम, कभी कभी होता है यार, आगे बिजनेस है, अप एंड डाउन तो होता है, तो मुझे लगने लगा कि अब कब तक काम करना पड़ेगा। तो मैं ना, जब भी ऐसा आता है ना, मैं अपने ऊपर वाले को देखता हूँ, वो कब से काम कर रहे हैं और कब तक काम करेंगे, पहले उनको पूछ। जब ऊपर देखता हूँ तो मालूम पड़ता है तो मेरे बहुत ज्यादा एक्टिव है। फिर उस समय समझ आ जाता है भैया उनके जैसा एक्टिव रहना पड़ेगा और निरंतर चलूंगा। देखो यार, रुक गया मतलब आदमी मर गया, रुका मतलब मरा। कंटिन्यू चलते रहो दोस्तों। यदि अगर आपने सब 15 इनवाइटी बैठाए, अगले हफ्ते का टारगेट रखो 16 इनवाइटी आएंगे, मैंने एक ज्यादा लाऊंगा दोस्तों। इस तरीके से आपकी कामयाबी कदम चुनेंगे। अगला, बुद्धि और विवेक के धनी। बड़े प्यारे यार हनुमान जी। सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा जो नागों की माता है, बीच समुद्र में उन्होंने हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी के सामने आके बोलने लगी कि मैं किसी को खाए बगैर नहीं जाने देती, दम है तो मेरे मुंह से बाहर आओ। तो जब इन बातों को उन्होंने सुना कि माता रानी, मैं आप मुझे खा लेना, मैं लेकिन पहले राम का काज कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे खा लेना। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे मालूम है कि तू धोखा दे रहा है, तू बोल रहा है डीडी आज दूंगा कल दूंगा, मुझे मालूम है डीडी तू आज ही दे, नहीं तो पता नहीं तू कल आएगा कि नहीं आएगा। जैसे हम लोग कोई बोलते हैं ना, फॉलो करते हैं तो कल डीडी देंगे, नहीं 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 नहीं, सुरसा से भी सीख सकते हैं कि डीडी तुरंत दो भैया, वो अगले दिन पे मत टालो डीडी को, बात को। यदि अगर डीडी की बात को अगर अगले दिन पे टाल दोगे ना, तो हो ना वो आपके हाथ से निकल जाएगा मौका। तो बातों को सुने और उसके बाद बोले ठीक है माता रानी आप बोलते हो तो मुझे खा लो। तो जैसे उन्होंने खाने की बात बोली, हनुमान जी ने अपना विकराल रूप धारण किया, विराट रूप धारण। वो अगर 2 गज का मुंह फैलाई तो होता है यार, बिजनेस अप एंड डाउन आपके साथ हो सकता है, और ये तो इंपॉर्टेंट है, अगर आपका बिजनेस करो तो ये सब चीज हो सकता है। आपका परिचय भी मिलता है। कई बार ऐसी ऐसी बातें कल सोनी सर सिखा रहे थे, मैं नोटिस कर रहा था कि आप 5 बार फॉलो करने जाते हैं तो कई टेक्निक जाती है, वो टेक्निक्स को भी आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो हनुमान जी से और क्या सीख मिल सकती है, यहाँ पर बड़ा बाजू में एक चीज और लिखा हुआ है, शक्ति दिखाने के लिए, मैं बैक करता हूँ, शक्ति दिखाने के लिए कद बड़ा करें और बुद्धि दिखाने के लिए कद छोटा करना चाहिए। दोस्तों ये बहुत गहरी बात है, आसानी से समझ नहीं आएगी। शक्ति दिखाने के लिए कद बड़ा करें और बुद्धि दिखाने के लिए कद छोटा। जब आप किसी के साथ जब कोई आपको चैलेंज करता है ना, और आपको अपनी शक्ति दिखाने को, अपना कद बड़ा कीजिए, उस समय बताइए यस आई एम जस्ट कमिंग डायमंड लीडर, और ना ज्यादा मुझसे बात मत कर बेटा, नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे भी 7 साल का अनुभव है, और तू ये जितनी भी बातें कर रहा है ना, कुछ होता नहीं है, कुछ टीम नहीं बनती, तो 11,000 लोग का टीम मैंने बनाया है, और तू यार चैलेंज मत कर मुझे। ये शक्ति दिखाने के टाइम के शब्द होने चाहिए, शक्ति दिखाने के टाइम के शब्द। और बुद्धि दिखाने के सामने कद छोटा। कोई आपको बोल रहा है अरे सर आप मतलब आप तो डायमंड हो सर, आप तो बहुत बड़े हो, अरे नहीं सर, कहाँ सर, बहुत छोटे इंसान है, बस सर आप जैसे प्यारे साथी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आप बड़े हो सर, आपके पास दुनिया का बहुत अनुभव है, आप LIC एडवाइजर हो सर। ये आपके शब्द होने चाहिए दोस्तों। मैं दोस्तों बहुत सारी चीजों को देखता हूँ, शब्द ही तो है यार जो सामने वाले को ज्वाइनिंग करने के लिए मोटिवेट करता है, या सामने वाले को बिजनेस में नहीं आने के लिए मोटिवेट करता है। दोनों चीज शब्द ही तो है। आपकी पत्नी आपको ज्यादा प्यार करती है, आपके शब्द अच्छे होंगे। आपकी पत्नी आपसे नफरत करती है, आपके शब्द बुरे होंगे। आपका पापा आपसे भागता है, बच्चा आपसे भागता है, आपके शब्द बुरे होंगे। ये तो यही तो है शांत और प्रसन्न मन का कमाल। तो हनुमान जी से भी सीख सकते हैं ना। ये डीडी के मामले में भी बहुत काम आती है, फॉलोअप के मामले में भी, इन्विटेशन के मामले में भी बहुत काम आती है। चलो अगला अगला स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, धैर्यवान। ये बड़ा प्यारा स्लाइड है यार। इसमें ना धैर्यवान की 2 स्लाइड आप देख सकते हैं। एक में रावण जो है सीता को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरे में हनुमान जी जो है ना माता सीता के सामने, अच्छा कुछ ना शख्सियत जो है स्क्रीन पे छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि सर आप छेड़छाड़ करेंगे भी तो भी स्क्रीन आगे नहीं बढ़ेगा जब तक मैं ना बढ़ाऊं।
इसलिए आप धैर्यवान बनकर स्क्रीन को देखते रहिए, क्योंकि आप स्क्रीन में जितना कीड़ा काड़ी करेंगे वो दिख रहा है मुझे, तो मत कीजिए, वो हम कंटिन्यू आगे करेंगे, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो धैर्यवान, जब प्रभु मतलब राम का संदेशा लेकर जब पहुंचे थे हनुमान जी उनके पास, तो रावण जो है उसी टाइम ना सीता को इम्प्रेस करने आए थे कि मुझसे शादी कर ले, तीनों वे लोग का विजेता तो मैं ही हूँ, और मैं बड़ा हैंडसम भी हूँ, देखो मेरे बड़े बड़े मूंछ हैं, हैंडसम पर्सनालिटी हूँ। रावण बहुत उनको कोशिश किया इम्प्रेस करने, लेकिन हुआ क्या कि सीता माता जो है ना वो एक तिनका को पकड़ के ना रावण का वो कर रही थी, रावण से बचाव कर रही थी, ये तिनका तलवार के बराबर। और हनुमान जी ना बाजू में अपना लघु रूप पकड़ के पेड़ में बैठे थे, देखो पीछे पेड़ में हनुमान जी लटके हुए दिख रहे हैं, बैठे हुए दिख रहे हैं, बैठे हुए देख रहे हैं। तकरीबन 4 घंटा फॉलोअप चला, हनुमान जी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं, 4 घंटे फॉलोअप के दौरान। कई बार तो आपको यदि अगर 1 घंटे फॉलोअप में रेडी नहीं मिलती ना, तो अपने सीनियर को बोलते हो छोड़ो ना सर, ये बड़ा पकाऊ आदमी है, निकलते यहाँ से। अरे यार भाई तू समझ तो ले, यदि अगर ये पानी का बॉटल है और इसमें पानी भरा पड़ा है, तो बॉटल तो खाली करेगा ना अपलाइन। हनुमान जी अपलाइन है, और ये जो रावण है ना वो डीडी देने वाला कस्टमर है। उसका फॉलोअप 4 घंटे तक चला, लेकिन सीता माता की को ना डिस्टर्ब किया उन्होंने, उसके हाँ में हाँ भी नहीं, शांत मन से देखते रहे। रावण चले गए, उसके बाद ना उन्होंने मुद्रिका फेंकी, जो सेकंड पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, सेकंड पिक्चर में मुद्रिका फेंकी, और मुद्रिका फेंकने के बाद उन्होंने जैसे उन्होंने देखा, पहचान लिया तो मेरे प्रभु राम के मुद्रिका है, तो वो किसने फेंका, तो हनुमान जी जस्ट उनके सामने छलांग लगाए और एक वर्ड बोले, ये मैंने लाया है माता। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम कैसे लाए हो, तो उन्होंने बोला, एक लाइन पे बड़े प्यारे से एक वर्ड बोले उन्होंने, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निभानी। मैं राम का दूत हूँ माता जानकी, और सत्य शपथ उस राम का करके कह रहा हूँ, मुझे मान लीजिए मैं उनका ही दूत हूँ, मैं यहाँ पर आया। सीता माता जैसी उनकी संकल्प की बातों को सुनने ज्यादा सवाल नहीं उठाए। अब इससे हम भी क्या सीख सकते मालूम है, जब फॉलो में बैठ रहे थे ना, या किसी को अपने टीम में लाने के लिए बात बैठ रहे थे ना, तो इस तरीके से दबंग वाला आवाज हमारे मुंह से नहीं निकलता, राम दूत मैं मातु जानकी। ऐसे लोग नहीं बोल पाते। ऐसे कौन बोल पाते मालूम है, हमारी तरफ कुछ निष्ठावान लोग। साला सेफ शॉप ना अपना पहला कंपनी और आखिरी कंपनी थी, पहले दिन भी बोलते थे ऐसी बात, और आज भी बोल रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा वीएन शर्मा सर का डायलॉग, एक बाप एक बात। यार इस तरीके से बातें बोलोगे ना, सामने वाला आपकी बातों में भरोसा कर लेगा। सीता माता ने क्यों भरोसा किया, तुरंत मान गए, हाँ भाई सेफ साहब सही कंपनी लेके आए, इसकी कंपनी में जुड़ने से फायदा है। अब आपकी बातों में, हाँ अभी ना एक नई कंपनी आई है, उस कंपनी में ज्यादा पैसा है, उसने जैसे ही बोला आपके शब्द बदल जाते हैं। अब अगर ऐसी बोलेगा, सॉरी यदि अगर ऐसी बोलेगा मेरे भाई, तो सीता माता बिलीव कैसे करेगी, आया ना। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि हनुमान की तरह धैर्यवान रखने के बाद भी पावरफुल शब्द होने चाहिए। सीख यहाँ से क्या मिलती है, जरा देखिए, सीख बड़ा प्यारा सीख है। अपने मिशन में सफलता के लिए धैर्य रखना एक सच्चे विजेता की निशानी होती है। अपने मिशन में सफलता के लिए धैर्य रखना एक सच्चे विजेता की निशानी होती है। आपका संयम आपको सामने वाले पक्ष की ताकत और कमजोरी का अनुभव कराता है। इस धैर्य का वर्तमान जरूर तकलीफ दे हो सकती है, किंतु भविष्य बहुत मीठा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझिए, इसका मीनिंग क्या हुआ। कभी कभी हमें ना रिजल्ट मिलता नहीं है, कभी कभी हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है, कभी कभी हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, और इन सारी कंडीशंस में ना एक चीज सामने निकल के आती है, हम लोग ना कई बार ना टूट जाते हैं, धैर्य नहीं रख पाते। धैर्य रखना होगा। ये बिजनेस अप एंड डाउन चलता है, लेकिन अगर चल गया ना तो बहुत, हमारे ऐसे कई लीडर्स हैं जिनका बिजनेस 4 साल में सिर्फ गोल्ड बने हैं, लेकिन आने वाले 1 साल में डायमंड बन जाते हैं। हाँ, कई ऐसे लोग हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसाल है कि आप यदि अगर इस बिजनेस को इस लेवल पे चाहते हैं तो आपका बिजनेस इस तरीके से देगा। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ, मेरा स्लाइड अंतिम की ओर बढ़ रहा है, यदि अगर मेरा आवाज कटेगा तो मैं अपने आप को टेक्निकल कनेक्ट करने के लिए मैं टाइम ले सकता हूँ, आप अपने साथ में बने रहिएगा। अभी तो ऐसा ठीक ठाक चलेगा, लेकिन आगे के लिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, मुझे 1-2 मिनट का टाइम लग सकता है, 1 मिनट का टाइम लग सकता है, लेकिन कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो धैर्यवान की शिक्षा आपको यहाँ से लेनी होगी। एक सेकेंड में कंटिन्यू कर दूं दोस्तों, यदि अगर बंद हो जाएगा तो मैं अपने आप को कंटिन्यू आगे कर लूंगा। नाउ नेक्स्ट, ज्ञानवान। ज्ञानवान बहुत प्यारी सी लेसन है। हनुमान जी, ये दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ माय ट्रेनिंग,
और हनुमान जी से विनती है कि हनुमान जी लास्ट ट्रैक को चला लेना। हनुमान जी बहुत ज्ञानवान थे यार, बहुत पावरफुल थे। उन्होंने ना लिटरेचर बुक, लिस्ट बुक, आखिर क्यों फोल्डर, और जितना भी किताब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बिजनेस स्कूल, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी किताबें, सबको पढ़ा था उन्होंने, लेकिन घमंड कभी नहीं किया यार। एक बंदा आया था, उसको घमंड हो गया था, जिसका नाम था भीम। अब वो भीम को बड़ा घमंड था, बोले मैंने पूरी लिटरेचर पढ़ ली है, 40 का 40 पेज पढ़ लिए। और लिटरेचर लिटरेचर पढ़ने के बाद ना उन्होंने उनको चैलेंज करना लगा। अचानक ना एक दिन की बात है, घमंड से चले जा रहे थे भीम, द्वापर युग की बात है, भीम घमंड से चले जा रहे थे, और घमंड से चले जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने सबको चैलेंज किया, हाथियों को उठा के फेंकना शुरुआत कर दिया, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ना शुरुआत कर दी। अचानक ना हनुमान जी वहां पर मिले, कृष्ण जी उनको बोले हनुमान जी को कि जा भैया, भीम को घमंड हो गई है, उसकी थोड़ा घमंड का असर चखा, उसका नशा उतार उसका घमंड। तो बोले ठीक है प्रभु, मैं चलता हूँ। तो हनुमान जी दुर्बल से वानर बन के, दुर्बल से बंदर बन के एक रास्ते में चले गए और लेट गए थे। और लेटने के बाद अचानक वही बाजू से गुजरे भीम। भीम ने उनको कहा, हे वानर, हे वृद्ध वानर, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। उन्होंने बोला, भैया मैं कहीं